स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग नागपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में किस तरह से एडमिशन ले सकते हो और कैंपस में एडमिशन लेने के फ़ायदे कितने सारे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लोग कैंपस में एडमिशन ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना जो कोर सब्जेक्ट है, आपका जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग एमएससी करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है और ये होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो और आपको लगता है कि अभी आपके जो 2 साल एकेडमिक ईयर्स वो बहुत अच्छे होना चाहिए, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से कैंपस में एडमिशन लेना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। उन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि नागपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में एडमिशन किस तरह से लेना है, प्रोसेस क्या होती है एडमिशन लेने की, कितनी फ़ीस होती है, और कॉलेजेस रोज़ जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है, या डिपार्टमेंट में जो पेपर्स है वो किस तरह से होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल में लगातार अपलोड होती रहती है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नागपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए। उसका आंसर है कि वही बच्चे कैंपस में एडमिशन ले जो थोड़ा सा सीरियस हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग जाते हो, अब कैंपस में एडमिशन ले रहे हो, तो कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो टीचर्स हैं, वो उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो अच्छा खासा नॉलेज रखते होंगे कोर सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उस तरह से आप लोग को पढ़ाएंगे, है ना। बेसिक से ज़रूर पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझना है। अगर आप लोग एमएससी के बाद पीएचडी कर रहे हो और आप लोग चाहते हो कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपकी पकड़ हो, आगे आप लोग उन सब्जेक्ट्स को यूज़ करना चाहते हो, क्यों ना फिर वो यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, तो ही आप लोग कैंपस में एडमिशन लो। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप केमिस्ट्री में एडमिशन लेते हो, फिजिक्स में एडमिशन लेते हो, मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आप लोग जो नागपुर यूनिवर्सिटी में और अपनी जो कोर सब्जेक्ट है उसमें आगे कुछ करना चाहते हो, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को सोचते हो तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपको एक एकेडमिक ईयर मिल जाते हैं, मतलब 2 साल आप लोगों को हर एक्टिविटी से गुजरना होता है। तो एक अगर आप लोगों ने बीएससी में एडमिशन किए हो, उतना कुछ ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए हो, तो आप लोग का ये दूसरा एक मौका है कि ये सब चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपके 2 साल एकेडमिक ईयर है उनको आप बहुत अच्छी तरह से इंजॉय करने लगते हो। तो ये एक चीज़ है, इस तरह से भी आप एडमिशन ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जूलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इसमें अगर आपको पीएचडी करना है तो आपको यहाँ पर एडमिशन लेना ही चाहिए। क्योंकि पीएचडी अगर आप लोग करते हो तो जो भी डिपार्टमेंट से आप एमएससी कर रहे हो वहीं से आप लोग पीएचडी भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और थर्ड थिंग इज़ दैट कि बच्चों को बहुत क्वेश्चन रहता है कि सर क्या रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है। तो आपको रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, लगभग हफ्ते में 7 दिन है तो आपको 6 दिन तो कॉलेज जाना है। उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स है वो भी लगातार होते हैं, तो उनमें भी आपको प्रेजेंट रहना है। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कॉलेजेस आपको जाना है, प्रैक्टिकल्स आपको करना है। थोड़ा बहुत आपको छूट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कॉलेज ही ना जाओ, पॉसिबल नहीं है। वो लोग एडमिशन निकाल देते हैं नेक्स्ट ईयर में। उसके बाद ये जो कैंपस में ऑटोनॉमस है, मतलब हर डिपार्टमेंट ऑटोनॉमस है, तो वो लोग अपने तरह से एग्ज़ाम्स लेते हैं। टाइम सबका सेम होता है, लेकिन जो टेस्ट होती है वो उनके हिसाब से होती है। तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है। अब एडमिशन किस तरह से होता है, तो आप लोगों को नागपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर आना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीजी, और यहाँ पर लिखा हुआ है पीजी एडमिशन प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है, इस फॉर्म को फिल कर लेना है। इसकी ज़रूरत आप लोगों को बाद में पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सिंपली जाना है, एडमिशन प्रोस्पेक्टस के ऊपर आप लोग को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग एडमिशन प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग को यहाँ पर एक प्रोस्पेक्टस दिखाई देगा। इस प्रोस्पेक्टस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं और यहीं से हम लोग समझते हैं कि आप लोग कैंपस में किस तरह से एडमिशन ले सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जितने भी पीजी के कोर्सेस है उसमें किस तरह से एडमिशन ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस प्रोस्पेक्टस से जानने समझने की कोशिश करेंगे। देखो 100 साल हो चुके हैं नागपुर यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा है कि इनकी क्या प्रोस्पेक्टस है, वाइस चांसलर थे। उसके बाद देखो जो कोर्स है, मतलब इतने सारे कोर्सेज यहाँ पे ऑफर करती है आपको नागपुर यूनिवर्सिटी। तो आप लोग को ये लिस्ट पूरी देख लेना है कि ह्यूमैनिटीज़ है, फिर यहाँ पर
जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को देख लेना है। और अब हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को जो सीट्स कितनी होती है। तो आप लोग यहाँ पे नीचे देखोगे तो मैथमेटिक्स का जो प्रोग्राम है इसमें 60 बच्चे हैं, 2 साल का कोर्स है, मीडियम इंग्लिश है। ज़्यादातर जो कोर्सेस है वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, कुछ कोर्सेज में आपको मराठी मीडियम मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो कोर्सेस है वो आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में ही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद पीएचडी भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो तो यहाँ पर आप लोग पीएचडी भी कर सकते हो। 3 से 5 साल इसलिए लिखा है कि कुछ बच्चों का जो पीएचडी है वो 3 साल में भी होता है। तो ये आप लोग को यहाँ पे डिटेल्स है वो आप लोग को समझ लेना है। उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स में 50 सीट है, 2 साल का है, मीडियम इंग्लिश है और पीएचडी फिजिक्स 5 साल का ही है लगभग, कुछ मतलब 3 साल में भी कर लेते हैं, कुछ 5 साल में भी कर लेते हैं। तो ये सब आप लोगों को यहाँ से देख लेना है। फिर यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी सेम चीज़ है, 50 सीट है, 2 साल है। तो ये मेनली हमने डिस्कस किया। और भी अगर आप लोग चाहते हो कि और डिटेल में हम लोग जाए कोई डिपार्टमेंट के ऊपर तो आप लोग कमेंट कर दोगे, हम लोग आपको वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें फीस के ऊपर, ठीक है, तो एक बार फीस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फीस आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएंगी, तो फीस हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग डिटेल वीडियो बनाए कोई भी एक टॉपिक के ऊपर तो आप लोग हमको बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल वो वीडियो है वो बनाएंगे। रही बात फीस की, तो देखो यहाँ पे फीस यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ एमए है और उसके बाद लॉ है, सबकी जो फीस है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोग को एक जस्ट वो कर लेना है, देख लेना है, समझ लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे एक की मैं फीस डिसाइड करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और अभी हम लोग फीस के ऊपर मेनली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स आएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।